देखो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कराओगे आप? कर लेंगे। बच्चों बस भाई देखो अर्शद बादल बस देखो शुक्र हो गया तो गर्मी थोड़ी कम रहेगी। बच्चों पहले तो चुप हो जाओ सारे के सारे, ठीक है? और जो टॉपिक कराना है उसमें ध्यान दो। ये तो चुपचाप बैठे रहो, माहौल ठीक लगेगा। ज़्यादा शोर शराबा रहता है ना तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी पैदा करता है। सिर्फ गर्मी इरिटेट नहीं करती, आप जो शोर करते हैं ना वो भी बहुत इरिटेट करती है। सिर्फ आपको नहीं मुझे भी आएगा और आप लोगों को परेशान करेगा, ठीक है? थोड़ी सी अभी गर्मी थोड़ी ज़्यादा है कुछ दिन, ठीक है? रहेगी फिलहाल। ये इस समय जो टाइम आता है ये वाला जो ये ऐसा बच्चे कहते हैं जुलाई के टाइम में, इस समय सबसे गर्मी होती है, ठीक है? और अभी वो है AC वैसे भी सब फेल हो जाएंगे, लेकिन इतना है कि हम क्लास बैठ के ले सकते हैं, उतना नहीं है कि बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता, ठीक है? तो वो मैनेजेबल है। बाकी बोर्ड पे ध्यान देना। हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, और जो बच्चे शुरू से चैप्टर को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए अभी तक ज्यादा कोई डिफिकल्टी अब तो नहीं हुई होगी। मैंने बोला था पहली क्लास थोड़ी सी इलेक्ट्रो की मुश्किल रहेगी, बट फ्रॉम द सेकंड क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फैमिली लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो लग रहा है फैमिली नहीं लग रहा है। लास्ट क्लास अटेंड करी थी ना आप लोगों ने, जिन्होंने भी लास्ट क्लास अटेंड करी थी, क्या तुम्हें नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन करना नहीं आया? नर्स पे आ चुका है। अगर नर्स पे क्वेश्चन करना आ गया फिर प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, समर वेकेशंस भाई जून के बीच में देखते तो थोड़ा देर 2 दिन से 3 दिन बहुत ये सब डिस्कशंस बाद में, ठीक है? मेरे बोल रहे, ठीक है? सब अच्छे बोल रहे हैं। बात ऐसी है भाई, मैंने अब तक तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। अच्छा, ऐसे कोई बच्चा तो नहीं जिसने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी इस चैप्टर के अंदर? प्रेरणा बहुत मुश्किल लगेगा आज, क्योंकि बच्चे पहली बात तो ये चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है पहली बात तो वो कभी मतलब इतना आसान नहीं जितने और चैप्टर्स बनते। आसानी तभी बन सकते हैं इसको कंटिन्यूएशन में अटेंड करना। तो आपकी जो पहली 2 क्लासेस छोटी है उसी पे आज न्यूमेरिकल होने तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा भी काफी प्रॉब्लम लग सकता है। तो कोई नहीं, आप पहले पिछला वाला वीडियोस देख लेना, उससे वीडियोस देख लेना, उन दोनों को अटेंड जरूर करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और ये चैप्टर मैं बच्चों में आपको बता देता हूँ 3 फेज में बटा हुआ है। फेज मतलब चैप्टर अलग-अलग फेज में एंट्री करेगा। भाई अभी हमारा पहला फेज चल रहा है, फिर हम सेकंड फेज में आए ताकि लोगों तो बिल्कुल अलग हो इससे, और थर्ड फेज बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो 3 फेज में चैप्टर बचा है, पहले फेज में, और आज हमारा पहला फेज खत्म हो जाएगा। सो गाइस, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बताया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैं ये बात करता हूं बच्चों, तुम्हें ये 2 नाम दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर बात होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में आने की, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाने की, है ना? 2 एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन है। फिर मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि भैया मेरे पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, फोकस करें, कोई मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कुल मिला के बात ये है कि जैसे बैटरी है मेरे पास, उस बैटरी के अंदर कुछ भरा हुआ है, बेसिकली कोई केमिकल भरा हुआ है। सो अंदर तक कोई रेडॉक्स रिएक्शन हुई होगी। क्या हुई बोलो? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन भी हुआ होगा और ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ होगा। डिवाइस तरह सारा सारा इसका मतलब एक है बोलो कैसा हो गया होगा? नेगेटिवली चार्ज, एक क्या हो गया होगा? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया होगा और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर रेडॉक्स रिएक्शन हुआ तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? गेन हुए। मतलब कि एक साइड पर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैं बोलूं कि मेरे पास एक बैटरी जिसमें 2 रोड निकली हुई है, एक प्लस की और एक माइनस की, और 2 एंड से एक पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी। तो वो चार्जेस अंदर से तो नहीं जा सकते लिक्विड में से, लेकिन बाहर से ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं रास्ता बाहर का छोड़ता हूं, की ऑन करता हूं, वैसे ही वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जो है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, वो पॉजिटिव की तरफ जाता है और बेसिकली क्या बनता है बोलो? करंट। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया। इस सब मैंने तुम्हें पढ़ाया था। फिर मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी, अगर तुम्हें याद आए तो, कि बच्चों में कितना जिंक सल्फेट और कितना कॉपर सल्फेट ले रहा हूं इन सॉल्यूशंस के अंदर,
वो डिसाइड करता है कि कितना रिएक्शन हुआ होगा और कितना प्लस माइनस क्रिएट हुआ होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बोला था कि अगर बच्चों मैं यहाँ पर 1 मोल पर लीटर जिंक सल्फेट लेता हूँ और यहाँ भी 1 मोल पर लीटर जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट लेता हूँ तो उससे कुछ रिएक्शन होगा और जिससे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस बनेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ बनेगा माइनस बनेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वही सेल की बोलो क्या होती है, ईएमएफ होती है। अरे इस सेल के पास कितनी ईएमएफ होगी, सेल की वोल्टेज कितनी होगी, वो कैसे पता लगेगी? जितना इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में पोटेंशियल का बोलो क्या होगा, डिफरेंस होगा। अरे जितनी बड़ी इनइक्वालिटी उतना तेजी तो चार्ज चल के आएगा ना। याद ही नहीं आ रहा? लास्ट क्लास में श्रुति लास्ट क्लास में थे आप लोग, है ना? तो सिंपल सी बात थी बच्चों, ये मैंने बोला था कैथोड है, वो बोला क्या था, एनोड है। तो मैंने कहा कैथोड और एनोड के बीच में जितना पोटेंशियल का अंतर है, जितनी बड़ी इनइक्वालिटी है, बार-बार डैम वाला एग्जांपल लेता हूं, डैम में बहुत सारा पानी भर दिया और बिल्कुल उसमें पानी नहीं है, तो जितना बड़ा इनइक्वालिटी उतना तगड़ा फ्लो होगा, बोलो है कि नहीं बताओ जरा। सो यहाँ पर बहुत प्लस और यहाँ पर बहुत माइनस, तो डिफरेंस जितना बड़ा होगा इन दोनों के बीच में उतनी ज्यादा बोलो सेल की क्या होगी, ईएमएफ होगी। दिस इज फाइन टू योर नॉट गाइस? क्या मैं सही बात कह रहा हूं? जल्दी आओ। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, शोर नहीं करेंगे। बोलूं मैंने क्या बोला दोबारा सुन ध्यान से कि भैया जब यहाँ पर कुछ रिएक्शन हुई तो इस साइड पे कुछ प्लस बना और इस साइड पे कुछ क्या बना, बोलो माइनस बना, और जितना इस प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना इस सेल का बोलो क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो मैंने बोला था सेल का ईएमएफ कितना होता है, बोलो E of कैथोड माइनस E of एनोड, कैथोड साइड का पोटेंशियल माइनस में एनोड साइड का पोटेंशियल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी कि कैथोड में कितना प्लस और कितना माइनस बनेगा, क्या इस बात पे निर्भर नहीं करता कि मैंने कितना जिंक सल्फेट और कितना कॉपर सल्फेट लिया? बिल्कुल निर्भर। अगर मैं यहाँ पर 1 मोल पर लीटर जिंक सल्फेट लूं, यहाँ पर 1 मोल पर लीटर बोलो क्या लूं, कॉपर सल्फेट, तो उसकी वजह से ना कुछ यहाँ पर प्लस बनेगा और कुछ यहाँ पर बोलो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और उन प्लस और माइनस के बीच में जो डिफरेंस आएगा, उस प्लस और माइनस के बीच में जो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, बोलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या तुम्हें ये समझ में आया था? यस सर। क्या नहीं आया था? बहुत इजीली एक्सप्लेन किया था मैंने, उस समय टाइम लगाया था बहुत अच्छे से कि एक्चुअली में चीज क्या होती है। लेकिन बताओ अगर मैं 1 मोल पर लीटर की बजाय कुछ और कंसंट्रेशंस ले रहा हूं, 1 मोल पर लीटर की बजाय मैं कुछ और कंसंट्रेशंस ले रहा हूं, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ प्लस और माइनस बनेगा। तो उस समय जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल। वेरी गुड। क्या होता है बोलो, ईएमएफ। लेकिन जो ई नोट ऑफ सेल होता है, इसको मैं स्टैंडर्ड ई में बोलता हूं, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे है। जब मैंने यहां पर जिंक सल्फेट कितना लिया, 1 मोल पर लीटर, यहां पर कॉपर सल्फेट कितना लिया, 1 मोल पर लीटर, उसमें पर कुछ रिएक्शन हुआ होगा, यहां पर कुछ प्लस बना होगा, यहां पर क्या बना होगा, माइनस, है ना? अमाउंट भी तो डिपेंड करेगा ना, कितना अमाउंट है उसी के साथ रिएक्शन होगी भाई। तो 1 मोल पर लीटर लेने पे जितना प्लस और माइनस क्रिएट होता है, उस वक्त की जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफ सेल। और इसके अलावा मैंने कुछ भी कंसंट्रेशन दी हो और उस समय जो प्लस और माइनस बनेगा, उस समय जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ। क्लैरिटी आई? फिर मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास नर्स इक्वेशन पे काम कराया था। मैंने कहा था नर्स इक्वेशन क्या करती है बच्चों, नर्स इक्वेशन आप लोगों को ना कैलकुलेट कराती है किसी भी सेल का ईएमएफ एट एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। याद आया? किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वो बोल दे कि मैंने तो जिंक सल्फेट लिया भैया 3 मोल पर लीटर, मैंने तो कॉपर सल्फेट लिया 2 मोल पर लीटर। अब बताओ कितना सेल का ईएमएफ बनेगा, है ना? सेल का कितना ईएमएफ बनेगा, तो ईएमएफ सेल कितना बनेगा, तो वो हमरा था ई नोट ऑफ सेल, जितना स्टैंड पे था। स्टैंडर्ड कब होता बोलो, जब 1 मोल पर लीटर होता है, उसकी वैल्यू जो थी माइनस में 0.059 नंबर में n फैक्टर। याद है n फैक्टर कैसे होता है? है ना? और log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपन में बोलो क्या, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। मैंने बोला भी था कि कंसंट्रेशन को कैसे लेना है, थोड़ा याद कर लो इस तरीके से। फिर मैंने तुम लोगों को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मेन बात तो यह क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुई थी। एक क्वेश्चन और परफॉर्म करा देता हूं, सारा क्वेश्चन और इक्वेशन को याद है, ये वाला है। बोर्ड देखो भाई, बोर्ड देखो, एक क्लास mg से बन रहा है mg2+ क्लास mg से क्या बन रहा है और ag+ बन रहा है ag। कुछ कंसंट्रेशंस दिए हैं, सेल का ईएमएफ पूछा है, ई नोट ऑफ सेल दिया हुआ है और ये रहा भाई log 13 का वैल्यू। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, क्या इस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस दी हुई है, मैंने आपको बोला भी था उस दिन कि ये तो सॉलिड रोड्स है, सॉलिड रोड्स का कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा बिकॉज़ रॉड्स है, रॉड्स की क्या कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होती है। इसके लिए बोला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बता रहा है कि जिसमें सिल्वर करके कोई सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिल्वर करके जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.0001 मोल पर लीटर। और इस वाले की कितनी बोलो, मैग्नीशियम वाले सॉल्यूशन की, जिसमें मैग्नीशियम का आयन है, जिंक का आयन होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन है 0.130 मोल पर लीटर। तो पक्का कंसंट्रेशन तो कुछ अलग-अलग है ना, तो उसमें सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ आएगा। वही पूछ रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ तुम्हें नर्स इक्वेशन पे काम करना आता हो। मैंने तुमसे लास्ट क्लास बात करी है कि ये क्या करना चाहता है वो आपको पता लग जाता है। अरे नहीं आया समझ में? तो ये आपको इन कंसंट्रेशंस पे सेल की बोलो क्या निकलवाना सिखा रहा है, ईएमएफ।
और जो ये दी हुई है कौन बच्चा बताएगा ये क्या दिया हुआ है? और ये कब की बात कर रहा है बताओगे? अच्छा इसको भी 1 मोल पर लीटर दिया हुआ, उसको भी 1 मोल पर लीटर, उस समय कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे दोनों के सीरीज में, वो बोलो क्या है? 3.17 वोल्ट आया उसमें पे। क्लियर होता है कि नहीं होता? बस ये वाली बात करेंगे, अगर उस समय 3.17 आया था तो अब कितना आ रहा होगा? यही है बस क्वेश्चन नस्ता नहीं आया समझ। सो मुझे बताओ जरा सेल का ईएमएफ कैसे निकलेगा? सो गाइस फॉर्मूला तो बात करेंगे, बस ऐड निकालना चाहिए। तो बोलो कैसे करेंगे? मैग्नीशियम क्या बन रहा है? क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ये कौन सी एक्शन है बोलो? देखो जो बच्चे लास्ट क्लास आए उनको दिक्कत नहीं आएगी, तो इस तरह का हम कर चुके हैं। फिर आते हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो Ag प्लस से बोलो क्या बना है? और मुझे बताइए Ag प्लस से Ag कैसे बनेगा? लेकिन मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी कि उनकी संख्या बता दो मुझे। अगर वो 2 है तो ये 2 होना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कितना आएगा? और जो लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट में 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। भाई कोई दिक्कत है तो मुझे बोल दो, देख लो सब बच्चे और बता दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब जरा मुझे बताओ मैं सेल की ईएमएफ कैसे लिखूंगा? नहीं आ रहा समझ में? तो ना मैं यहाँ लिखी दूँ, जरा बताओगे प्रोडक्ट में इसकी कंसंट्रेशन लेनी चाहिए मुझे? सॉलिड ऑर्डर बहुत अच्छे। Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन को लेंगे, नीचे बोलो इसकी लेनी चाहिए, इसकी बोलो Ag प्लस। Ag प्लस की कंसंट्रेशन का कुछ बोलने नहीं पड़ रहा। चलो क्या क्या पता है बताओगे? सब पता है बोलो। ये पता है? N पता है? ये पता है? ये पता है? करो वेरी गुड। 3.17 माइनस 0.0591 M बोलो 2। वेरी गुड 2 गाइस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हुए हैं ना। और बोलो क्या आएगा? log Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन बोलो कितना आएगा? अब फोकस करो बच्चों। 0.130, इसको तुम लोग लिख सकते हो 130 into 10 की पावर माइनस 3। बल्ले नहीं पड़ा। 0.130 है तो 130 और जो जहां तक पॉइंट है वो मैंने जो तो ये 10 की पावर माइनस 4। ए जाओ सही है? नहीं है सही। बोलो कितना आ गया? 3.17 माइनस 0.0591/2। ये आ गया log, ये आ गया 130। यार देखो एक बार लिख लेते फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एक ही बार में करते हैं सॉल्व। 10 की पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 8, 10 की पावर प्लस 8। अब बताओ 8 प्लस का और माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 1 0 हो रहा है 6। तो कुल मिला के पता है कितना बनेगा? कुल मिला के बनेगा log 13 गुना में 10 की पावर 6। और कैसे डील करोगे log 13 गुना में 10 की पावर 6 से? वो मैं बोलूंगा 3.17 माइनस 0.0591/2 log m into n क्या होता है? log m। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 3.17 माइनस का 0.0591/2 log 13 है 1.11। तुम्हें प्रॉपर्टी पता नहीं है? तो log m की पावर n 6 आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब भाई इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना कोई रॉकेट नहीं। कर लोगे नहीं कर लोगे? अरे नहीं यार पक्का अरे यार भाई तुम्हें समझ में आया? अर्जुन लास्ट क्लास नहीं आया था? गलत क्लास मिस कर दी तुमने यार। क्लास में आता है लेकिन तुम ऐसे स्टैंडिंग में क्या होता है? स्टैंडर्ड सैलरी है, स्टैंडर्ड में सैलरी होता है। ये पॉइंट्स आपको क्लास में बोल रहेगा हमेशा मेन बात में सिखा चुके हैं। ओए क्लास में लड़कों देखो मैं ना पंखा एक पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, सुनो, लेकिन एक शर्त पे कि पंखा जो बढ़ेगा ना तो आप लोग चुप रहेंगे।
ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वापस वही पॉइंट करना पड़ेगा। ये पॉइंट इसलिए काम है क्योंकि तुम लोग शोर करते हो दोनों मिलके और मुझे वो फिर कम रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर तुम शोर करोगे पंखे तेज चलेंगे तो फिर हमारी क्लास उतनी स्मूथली नहीं हो पाती। लेकिन पंखे जितनी मजे तेज हो मैं तो कवर कर जाऊंगा अगर आप लोग चुप रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया फिर मेरे बस की नहीं है भाई। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मेरी जितनी एनर्जी है ना वो पंखों की स्पीड पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप लोगों को बस चुप रहना पड़ेगा। पंखे तेज कर रहा हूँ, लेकिन इनके तेज होने के बाद ना मेरी आवाज थोड़ी सी कम रहेगी आप लोगों को। पहले बोल रहा हूँ बात करेंगे मैं पीटूं आप लोगों को यार, प्रेम वाली बात नहीं है। चल मेरे पास है एक बात अभी समझाइए। देखो अभी पंखे भले तेज चल रहे हैं, तुम चुप रहोगे ना तो मैनेजेबल है, पूरी क्लास मैनेजेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में माइक लगा दूँ, ठीक है, वो जो स्पीकर वाला है वो मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग अभी चुप रहना। एक तो मैं ना बहुत थका हुआ, आपको दिख भी रहा होगा, वैसे आज ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा शोर करोगे ना क्लास अच्छे से नहीं पाएगी, अच्छे से नहीं, नुकसान तुम्हारा है, मेरे को भी इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं आता फिर क्लास के बाद, तो नुकसान दोनों का ही है, ठीक है। सो बिल्कुल आप लोग पिन ड्रॉप साइलेंस रखेंगे, बाकी आवाज़ आने तो जा रही है, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो नर्स इक्वेशन तो मुझे करनी आ गई है। अब नर्स पे मुझे नहीं लगता कि खास प्रॉब्लम लग रही होगी। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है उनके लिए नर्स का प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। देखो नहीं अटेंड करी है तो नर्स कभी भी आपको दिक्कत करेगा, उस पर ऐसा एक क्वेश्चन फंस सकता है जो तुम नहीं कर पाओ। लेकिन जिन बच्चों ने अटेंड करा है उनको नर्स आना चाहिए अच्छे से, उनको तो दिक्कत नहीं है नर्स पे, तो कराई नहीं अटेंड तो आगे से है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करा ना, भैया मेरे से रिकमेंडेशन है आप लोग दोनों वीडियोस कवर करेंगे पिछली, ठीक है, दोनों वीडियोस। अरे दो ही क्लास तो नहीं है, तीसरी क्लास है आज ना सर, एक ही क्लास तो मिस करिए, एक मिनट की पिछली क्लास वाले वो इसमें आया था, परसों आया ना, एक क्लास मिस हुई उस परसों वाली। चलो ए लैब में नहीं आया, बस भाई, हाँ लैब वाली में नहीं आया, लैब परसों आया ना, ये भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है? एन वेक्टर कैसे निकालना है बताओ। देख एन में कुछ नहीं करना, तेरे को पता है कि रिएक्शन में एक चीज का ऑक्सीडेशन और एक चीज का बोलो क्या होगा रिडक्शन, लेकिन एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई एक लॉस कर रहा है तो उसे गेन कर रहा है तो उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। अरे एक ने जितने लॉस करे दूसरे को उतने तो गेन करने चाहिए ना। अब ये दो लॉस कर रहा है तो एक गेन कर रहा है, ये लॉजिक तो बनेगा नहीं, मतलब पक्का अगर तुम दो लॉस कर रहे हैं कितने गेन करेंगे? दो। अब यहाँ पर बोलते हैं कि रिएक्शन एक के साथ नहीं हो रहा, दो के साथ हो रहा होगा, मतलब एक Ag प्लस को तो Ag बनने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट पक्का वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो दो Ag प्लस ऐसा कर रहे हैं। कितने Ag प्लस होगा? दो Ag प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना रहे हो, मतलब कुछ नहीं करना, जितने वो लॉस करे और ये गेन करे वो दोनों संख्या बोलो क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर वो दो है और ये एक है तो मल्टीप्लाई कर दे इसको दो से, अगर वो पांच है ये एक है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे पांच से, अगर वो दो है और ये तीन है फिर इसको कर दे दो से, उसको कर दे तीन से, फिर छह हो जाएंगे दोनों बराबर, एन वेक्टर 6 आ जाएगा। दिस इज योर एन वेक्टर, ये लास्ट क्लास आपको बताया गया था, क्लियर है? अब सुनो आगे की बात, क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अगली बात क्या है बच्चों, मेरे को एक बात समझ में आई, अब मैं तुम लोगों को नर्स इक्वेशन पे कुछ बहुत जरूरी 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, सेल का ईएमएफ, इसको लास्ट में बताता हूं, सुनो। अगर कंडीशन आ जाए चलिए भाई बोल रहे हैं,
अगर बच्चों सेल की करी हुई इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, अब इसको डिटेल में नहीं जाना बिल्कुल भी, बस इतना समझना है कि अगर सेल इक्विलिब्रियम में आ गया तो हम बहुत लंबे समय से इक्विलिब्रियम का सेंस इस बात से समझ रहे हैं कि चीजें बैलेंस हो गई। चीजें क्या हो गई हैं? अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब सेल चल रहा होता है उस समय पर आपको पता है चीजें इनइक्वालिटी है दोनों तरफ पे, एक तरफ बहुत सारा माइनस, एक तरफ बहुत सारा प्लस है। हाँ, तब तक इनइक्वालिटी चीजें इक्विलिब्रियम में नहीं आई और इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसीलिए फ्लो होता है। 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, तब तक फ्लो रहेगा, नेट फ्लो जब तक बोलो क्या रहेगा, जब तक क्या नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो चीजें बोलो क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और एट इक्विलिब्रियम आप लोग सोच के मुझे बताइएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सेल का पोटेंशियल उस समय कितना होगा? जरा बताओ। बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? जब दोनों चीजें बैलेंस हो गई दोनों तरफ की तो फ्लो बंद हो जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इनइक्वालिटी नहीं बची होगी, और अगर इनइक्वालिटी नहीं बची है इसका मतलब बोलो सेल का एमएफ कितना हो गया हुआ? जीरो। तो मैं बोलूंगा जैसे ही कभी एक शब्द इस्तेमाल हो जाए क्वेश्चन में, फोकस करना कार्तिक यहाँ पर, अगर जैसे एक शब्द इस्तेमाल हो जाए क्वेश्चन में बोलो क्या? इक्विलिब्रियम। समझ जाना चीजें बहुत सारी बैलेंस हो चुकी हैं और सेल का ईएमएफ कितना हो चुका है? समझ नहीं आया सर? नहीं आया? मेरी बात को अच्छे समझना। देखिए आप मुझे बताओ सेल का ईएमएफ है क्यों? क्योंकि दो एंड्स पे इनइक्वालिटी है, दो एंड्स पे पोटेंशियल का अंतर है, एक साइड पे डेफिनेंसी इलेक्ट्रॉन्स का और एक साइड पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो उस इनइक्वालिटी के कारण ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली चीज है ना कम वाली की तरफ फ्लो कर रही है, बोलो है कि नहीं? बट अगर वो इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, इक्विलिब्रियम सेट हो जाए दोनों साइड्स के बीच में, तो उस समय पर सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बोलो सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि दोनों साइड का पोटेंशियल बोलो क्या हो जाएगा? सेम। और तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो मुझे बताओ सेल का ईएमएफ कितना आएगा? जीरो। और क्या तुम लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोगों ने 11th क्लास में प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट की रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से बुलाया? याद ही नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चों एक मजे की बात यह है कि अगर दोनों सेल की साइड पर ना इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा, और अगर फ्लो बंद हो गया तो अब जो मेरे दोनों सेल्स में कंसंट्रेशन है उनमें बदलाव आना भी क्या हो जाएगा? बंद। अब कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का चेंज, जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो उनकी रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और उनकी रेशियो को मैं एक नाम से बनाऊंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब होना क्या है ना, बस कुल मिलाकर उस बात का, जैसे ही क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम शब्द मेंशन हो जाए आप समझ जाना सेल का ईएमएफ कितना हो चुका है? जीरो। और पी टू द आर के रेशियो को बोलो मैं क्या बोलूंगा? के, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मुझे बताओ नर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब नर्स इक्वेशन होती है ई नॉट ऑफ सेल, फोकस करना आप, बोलो क्या होती है नर्स इक्वेशन? अब मैं बोलूंगा बच्चों ये तो हो गया जीरो। अरे लेकिन क्या ई नॉट ऑफ सेल जीरो होगा क्या? अरे ई नॉट ऑफ सेल एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जब 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर लेते हैं उस समय तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता है ना। सो मैंने कहा इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल तो जीरो हो जाएगा, बट ई नॉट ऑफ सेल कुछ ना कुछ रहेगा, और माइनस का 0.0591 अपॉन में n, दिस इज लॉग k गाइस, और ये माइनस वाली चीज इधर आएगी तो बोलो क्या बन जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला बन जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? This is the second formula from the Nernst equation. पहला Nernst equation का फॉर्मूला सबको समझ में आता है। सेकंड फॉर्मूला जनरेट होता है जब क्वेश्चन में एक शब्द का जिक्र होगा, बोलो किस शब्द का? बोलो इक्विलिब्रियम शब्द का। नहीं है मुझे बात समझ। जैसे ही क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम शब्द का जिक्र होगा आप लोगों को समझ जाना है फॉर्मूला बदल गया है, ई ऑफ सेल जीरो हो जाएगा और वो पी टू द आर का रेशियो के हो जाएगा और ई नॉट ऑफ सेल बराबर ही आएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बोलो, मैं समराइज करूंगा इन सबको और क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे अभी तक की बात में कोई डाउट है तो बोलो भाई। नहीं आ रहा समझ, देव नहीं आ रही ना, हम भूल गया। लक्ष्य आ गया। अब अगली बात सुनो। अब आता है बच्चों चेंज इन gives energy of cell, and what do you mean by the gives energy? कि फ्री एनर्जी क्या होती है? अच्छा एक बात, फिर बच्चे पूछेंगे सर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं कराया, एक बार मुझे गिब्स एनर्जी और लिखवाने दो, फिर मैं तीनों पे क्वेश्चन कराऊंगा, नर्स पे भी, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे भी और गिब्स पे, तीनों का मिक्स अप क्वेश्चन करेंगे सारे का, ठीक है? लेकिन एक बार स्कोर कर लेते हैं बच्चों। एक बात सुनो ध्यान से, मैंने आपसे एक बात बोली कि फ्री एनर्जी क्या होती जो पहले से होती है,
अच्छा एक बात है, एक होगा सर ये भाई बोला पहले से होगा, दूसरा बोला होगा सर ये वो एनर्जी जिससे हम लोग वर्क कर सकते हैं। फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की उस एनर्जी को बोलते हैं जिससे हम जितना बोलो क्या ले सके वर्क कर सकें। अब मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, मैं अपना बताता एग्जांपल। मान लीजिए कि मैंने 6 बजे आपको पढ़ाना शुरू किया, मेरे पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी, समझने की कोशिश करना, मेरे पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी। वो इंटरनल एनर्जी कितनी थी? सपोज दैट इधर एनर्जी का एवरेज दो, मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी थी सपोज दैट वो 2000 जूल थी, कितनी बोलो 2000 जूल। लेकिन इसमें से फ्री एनर्जी कितनी है वो समझने की कोशिश करना है। ये फ्री एनर्जी 2000 नहीं है बच्चों, फ्री एनर्जी होती है वो एनर्जी जिससे आप वर्क ले सकते हैं। अब एक बात है, मैं पढ़ाता रहूं तो हद से हो सकता है मैं 18 जूल या 19 जूल तक खर्च कर दूं, या ऐसा होगा बढ़ाते बिल्कुल जैसे ही वो 1999 हुआ, 1 जूल खत्म होते में गिर जाऊंगा, खत्म बैटरी फिर से चार्ज होगी, ऐसा नहीं होगा ना। मैं 100-150 जूल बचा के लेके जाऊं घर पे। इसको समझिए कि एक सिस्टम के पास जितना भी एनर्जी होता है कभी भी वो आपको उसके बराबर वर्तन करके जितनी है हमेशा उससे कुछ कम एनर्जी तक का ही बोलो आपको क्या करेगा, वो वर्तन कर देगा। मतलब उसका फ्री एनर्जी हमेशा जो होता है वो कम होता है। मतलब 2000 जूल में तो काम आपको हद से 1800 रुपये मिलेगा, 1850 रुपये मिलेगा, 150 जूल उसी में रह जाएगा। 150 जूल समझो मेरी बात को, इसे बोलते हैं फ्री एनर्जी। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पर गिब्स एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन गिब्स एनर्जी। अब इस बात को मैं समझाता हूँ कि क्या है, सुनिए। सुनने के लिए यही है, बस पेपर में कोई नहीं पूछेगा, बट व्हाई वी ऑलवेज फाइंड द चेंज इन गिब्स एनर्जी। यार हमेशा डेल्टा जी क्यों निकालते हैं, गिब्स एनर्जी क्यों निकालते हैं? यार देखो, आप मेरी बॉडी में ना अभी कितनी फ्री एनर्जी ये पता नहीं लगा पाए, किसी भी सिस्टम में कितनी फ्री एनर्जी ये नहीं पता लगा पाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये बात का अंदाजा लगाना कि अभी सचिन की जेब में कितने रुपए है ना, ये पता लगाना, या अभी ये पता लगाना कि तुम मेरी फ्री एनर्जी बता रहे हो कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं। समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो ये एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सिस्टम में कितनी एनर्जी है ना, इस बात का अंदाजा कभी भी आप नहीं लगा पाएंगे, कभी भी एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लग सकता, है ना। एक क्लास अपने डिस्कशन बंद करें। आप लोगों को मैं ये बोलूं कि आप बताइए मेरे जेब में कितने रुपए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आप पता लगाना चाह रहे हैं मेरे पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप बोलेंगे 2000 को 1000 को 500 को 100 को 200 है ना, तो कभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन चेंज पता लगाया जा सकता है। चेंज कैसे कि मान लीजिए कि अभी बाहर से रिसेप्शन से मैम आती है, मुझसे 500 रुपये लेती है सामान के लिए, और मैं उनको 500 रुपये देता हूँ, बराबर समझिए बच्चों, 500 रुपये देता हूँ। अब मैंने अगर उनको 500 रुपये दिए तो अब आप एक बात जरूर बोलेंगे, सर आपकी एनर्जी में 500 रुपए का चेंज आ रहा है। 500 रुपए का आ गया, हमें नहीं पता आपकी जेब में कितने रुपए थे, लेकिन इतना पक्का है कि जितने भी देना उसमें चेंज कितने का आ गया। अरे नहीं समझे, 1000 थे तो 500 बचे होंगे, 2000 थे तो 1500 बचे होंगे ना। चेंज बता रहा है, क्या बता रहे हो? चेंज। तो कोई भी सिस्टम कितना काम करता है ना, उसके जरिए बोलो क्या पता लगता है उसका चेंज इन गिब्स एनर्जी। अपने डिस्कशंस नहीं बच्चों में, अभी मेरी बात सुनो, बाद में आपसे बात करूंगा। मैंने बोला कि गिब्स एनर्जी में कितना चेंज हुआ होगा, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? चेंज इन द गिब्स एनर्जी इज नथिंग बट इट इज व्हाट डन बाय द सेल। सेल ने जितना भी काम किया होगा उतना ही बोलो क्या आएगा, चेंज। बोलने को बच्चों केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो काम बन जाएगा। इसे पीछे ना तुम लोगों को जरूरत नहीं है इस बात को जानने की, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो काम बन जाएगा। इधर भी ना इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये होता है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया ना, मैं आपको इलैबोरेट कर रहा हूँ, आए समझ लो, वेल एंड गुड, नहीं आए डायरेक्ट याद करना, ठीक है। अब सुनो पूरी बात ध्यान से, एक क्लास इधर सुनो। अब कोई सेल कितना काम करेगा ये कैसे पता लगेगा? तो भैया तुम लोगों को एक बात याद है, तुमने फिजिक्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, V = W/V। नहीं याद तो छोड़ देना, डायरेक्ट रिजल्ट याद करो। याद है तो आगे की बात सुनो। V = में होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और W में क्या होगा बोलो, QV। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो मैं बोल सकता हूँ कोई सेल कितना काम करता है, जितना उसके अंदर चार्ज फ्लो होगा और जितने पोटेंशियल से वो फ्लो कर रहा है। समझना मेरी बात को। अब ये पोटेंशियल को तुम लोगों ने यहाँ पर बोलो क्या नाम दिया है, E ऑफ सेल, तो Q × E ऑफ सेल। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं ये कैसे पता लगेगा? अब ये बहुत जरूरी है। आप मुझे बात बताओ, आपका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? आप लोगों ने n फैक्टर पढ़ा, वो n फैक्टर क्या था बताओ, जिन बच्चों ने लास्ट में करिए कितने लॉस में है, कितने गेन में, उन्हीं n का तो फ्लो है, उन्हीं n का तो बोलो क्या है फ्लो, और वो n ना डिनोट करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं बच्चों, जब यहाँ पर तुम लोगों ने पढ़ा ना
जब तुमने यहाँ पर बोला n2, सिर्फ यहाँ पर n बोला तुमने 2, इसका मतलब है 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो में, कितने बोलो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। चार बोलो 6 तो बोलेंगे 6 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो में, कितने बोलो 6 मोल। और फोकस करना है एक बात पे बच्चों, शायद मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, ये F होता है बच्चों फैराडे कांस्टेंट। सुनते चलो थोड़ी देर में क्लियर होगा। इसका वैल्यू होता है वो 96500 नियरली होता है, वैसे होता है 96487। अब ये कूलम पर मोल लिखा है, ये क्या है? एयर कूलम पर मोल। इसको समझेंगे बच्चों 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, फोकस करिएगा। सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो कितना होता है? अरे माइनस में होता है, लेकिन मैं वैसे बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? हर 6 में कितना होता है? तो मुझे बताओ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अरे यार 1 मोल कितना होता है? 1 मोल होता है सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, फोकस करो ना। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? तो 1 मोल तो इतने होते हैं। अब वो ये नियर बाय अब एक ग्लास प्लीज। अब ये पूरा नेट शेल ये मान लो 10 की पावर 4 आएगा, ये मान लो क्या आएगा 10 की पावर 4, और इनको मल्टीप्लाई करो कुछ नंबर आएगा, पूरा नेट शेल जो आएगा 96। अब मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इससे वैल्यू में डिफरेंट आ रही है। क्यों बताऊं? क्योंकि हमने चार्ज जो है ना 1.6 समथिंग कुछ होता है जो हम नहीं लेते हैं, तो वो हमारा वैल्यू थोड़ा डिफरेंट करता है। लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट याद करना है 96487 कूलम पर मोल। नियरली इसको बुक्स मानती हैं 96,500 कूलम पर मोल। इसको बोला गया 1 फैराड। क्या बोला गया बोलो? मैं आपको बता देता हूँ, सीरियसली करके गेम खेल जाएगी, गेम्स एनर्जी पढ़ा रही है, सब कुछ पढ़ा रही है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी व्हाट इज 1 फैराड कांस्टेंट। ये 1 फैराड कांस्टेंट क्या होता है? 1 फैराड कांस्टेंट क्या होता है? बच्चे लिख के आएंगे 96500 नंबर नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा दिस इज नथिंग बट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज बोलो क्या होता है? 1 फैराड। क्योंकि 96487 या 96500 जो वैल्यू है ना, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन में पाया गया चार्ज है। एक पे बात है इतना, 1 मोल पे बात है इतना, तो आपको पता होना चाहिए बने क्या वैल्यू है। अरे नहीं आया समझ में? तो सब बच्चे फोकस करेंगे इस चीज पे क्लास इधर। लेकिन ये आया कैसे? अरे सर किसी भी सिस्टम की गिब्स एनर्जी में कितना चेंज आएगा? जितना वो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन कितना करेगा बोलो? Q इनटू में E ऑफ सेल, और उसमें चार्ज का कितना फ्लो होगा? तो मान लीजिए कि n मोल्स फ्लो कर रहे हैं, कितने मोल्स बोलो? n मोल्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? F। 2 मोल में कितना होगा? 2F। 3 मोल पे n मोल पे फिर ये माइनस क्यों आ गया? ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जब भी कोई सेल काम करता है तो उसका गिब्स एनर्जी हमेशा घटता है। अरे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी गिब्स एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है? कोई भी सिस्टम काम कर रहा है, आपकी गाड़ी की बैटरी काम कर रही है, गिब्स एनर्जी घट रही है, क्योंकि उसका वर्क जो भी वो कर रहा है उसकी वजह से गिब्स एनर्जी घट रही है। इसे साइन बोलो कैसा आएगा? नेगेटिव का है। तो मेरी बात सुन लो भाई, जैसे ही तुमसे बोले क्वेश्चन में कि गिब्स एनर्जी, सेल की गिब्स एनर्जी में कितना चेंज आया, उसको कुछ पूछने को बच्चे, सेल की गिब्स एनर्जी में कितना चेंज आया, तो बोलेंगे -n F E ऑफ सेल। मुझे बस तुम्हें एक बात बताना, मैं कहता हूँ जिन बच्चों को नर्स आ चुका है ना, आगे का सारा गेम उनको आता है। पता है क्यों? मुझे एक बात बताओ, नर्स से सीखा था निकालना, F तो कांस्टेंट है, और E ऑफ सेल कहाँ सीखा? नर्स में। अरे नहीं आया समझ में? तो वो पता क्या करेगा? नर्स वाला पूरा क्वेश्चन देगा और तुमसे डेल्टा G ऑफ सेल मांगेगा, तो तुम्हें पता है डेल्टा G ऑफ सेल के लिए मुझे E ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन, तो पहले E ऑफ सेल आएगा, वो यहाँ पे पेगा, तो बोलो क्या आएगा? डेल्टा G ऑफ सेल। अरे नहीं आया समझ। अब एक और बात सुनते हैं प्लीज गाइस, अब सुनो। अब एक होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ सेल। सुनो क्लास, जब स्टैंडर्ड कंडीशन है, जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा? बोलो स्टैंडर्ड चेंज इन सेल। और जब ये स्टैंडर्ड है तो सेल का इवेंट भी क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। सो बोलो क्या आएगा? अरे बच्चों, ये जो नॉट लगाते हैं ना, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। जब हम क्या लेते हैं 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, बस उस समय सेल की यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ सेल। तो उस समय गिब्स एनर्जी में चेंज आने वाले को बोलो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो प्रॉब्लम है तुमसे बोलो, पक्की बात है? अरे नहीं है ऐसा। एक लास्ट बात, एक लास्ट बात, डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, दोनों आ सकता है। थोड़े की थोड़ी आ तो सकता है, ये नेगेटिव आएगा। सर अगर ई सेल में एनोड In any spontaneous reaction,
we discussed about all the spontaneous reactions जो अपने आप हो रही है। अब अपने आप कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो हमेशा हमेशा ही डाउन जाएगा ना, हमेशा बटन खत्म होगी, ठीक है ना, बटन करेंगे या चीज खत्म होगी। क्लास एक बात हो, इस डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल को मैं एट इक्विलिब्रियम क्या बोलूंगा बताओगे? अब मुझे तुम लोग ही बताओ, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ऑफ सेल? 0। बहुत अच्छे गाइस, क्योंकि डेल्टा जी ऑफ सेल कितना होगा? 0। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ई ऑफ सेल कितना होता है? 0। बट क्या डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल 0 होगा? क्यों? क्योंकि सर ई नॉट ऑफ सेल 0 नहीं होता। ई नॉट ऑफ सेल कितना होता है? तुम्हारा कितना आएगा? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, बोलो कितना आ गया? कुछ ध्यान दिया, फोकस कर लो। मैंने बोला जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तुम्हें वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल सेंस है। इक्विलिब्रियम में सबको पता है कि कितना होता है 0, सबको पता है ये कितना होता है। जब ये दोनों ही बताएं तो फिर तो ये निकल गया ना वैसे। अरे नहीं समझे? मुश्किल लगा? पक्का? विशेष आगे बात करूं? अब कुछ नहीं करना मैं। क्लास प्लीज। देखिए हमारा ना फर्स्ट फेज इस चैप्टर का खत्म होने वाला है और मैं उसको फाइनलाइज कर रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल करते हैं फाइनलाइज क्या कर रहा हूँ सुनो। सबसे पहला फॉर्मूला सब बच्चे क्या याद करेंगे? क्या मैं सही लिख रहा हूँ? दूसरी बात, अगर बच्चों इक्विलिब्रियम आ गया तो याद कर लेंगे कि ई ऑफ सेल कितना हो जाएगा और ई नॉट ऑफ सेल उसी वक्त पे कितना हो जाएगा। और ये कहीं से नहीं आया, ऊपर वाले सॉल्यूशन से ही आया। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये बोलो भाई। अरे कुछ पल्ले पड़ रहे हैं या नहीं पड़ा? करोगे ट्राई? चलो चलिए सुनिए भाई, एक मैं करा देता हूँ फिर अगला ट्राई करिए। आप एक आपके सामने एक क्वेश्चन है क्लास आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है, कहीं पर भी कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है। देख रहे हो आप लोग? इस बार जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है के बताओ। क्या बताओ? बोलो के बताओ। अब जब इक्विलिब्रियम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो इस इक्वेशन का कोई भी काम हमारे लिए अब सीधा ये वाला इस्तेमाल करेंगे भाई, है ना। और बोर्ड पे सुनो, एक रिएक्शन दी है और ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है। सो मैंने बोला यार इक्विलिब्रियम दिया हुआ है,
So we can say that E naught of cell is 0.0591 upon में n. This is log k. Is this fine? अरे नहीं आ रहा समझ में? अब बड़ा यहाँ पर अब बताओ मुझे क्या क्या मिला हुआ ये पता है? पता है? n पता है? इक्वेशन से बता डालो क्या निकालना है k. चलो अब मुझे n बताओ कैसे निकला? So मैंने बोला कॉपर को क्या मिल रहा है? कॉपर मिल रहा है कॉपर 2 प्लस विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट डज रिडक्शन किसका हो रहा है Ag का. Ag प्लस बन रहा है Ag विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ना. ए बातें मत करो भाई मैं कह रहा हूं सिर्फ मेरी सुनो. भले ही आता हो चुपचाप बैठो. कॉपर से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और Ag प्लस से Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है? नहीं सर. सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो बोलो क्या बनेगा नेट शेयर बताओ क्या बनेगा? अरे नेट शेयर बना लो बस. कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव राइज टू कॉपर 2 प्लस में 2Ag. यार बात ऐसी है भाई मुझे बस n निकालना है. क्या निकालना था? n. जरूरत नहीं. चलो बोलो भाई 0.46. एनी प्रॉब्लम? अरे यार फॉर्मूला पुट कर रहा हूं कुछ नहीं कर रहा. इसमें प्रॉब्लम हो क्या होगा? इनटू में 2 डिवाइड बाय में. अब एक स्मार्टनेस बता दो तुम लोगों को. पक्का उसने लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज देता है. यार मान लो कि वो k तुम्हें देता 5 तो वो पक्का log 5 लिख के देता. क्या होता है अगर k वो होता 5 इस क्वेश्चन में तो वो log 5 बताता पक्का. ध्यान रखना सुन लीजिए. लेकिन क्योंकि वो k ही मांग रहा है तो इस बार log के सामने वाला रिजल्ट मुझे पता है. से मान लो ये 15.6 आएगा. ये बड़ा स्वाभाविक है 15.6 आएगा. क्यों? क्योंकि उसने ना एंटी लॉग ऑफ 15.6 दिया. एंटी लॉग का मतलब होता है एक तो लॉग के अंदर की वैल्यू चुप रहो. मान लो log 5 है. अगर log 5 होता तो मुझे वैल्यू मिलता इसका. लेकिन यहाँ पर सामने वाला रिजल्ट पहले मुझे मिला होगा और मुझे k निकालना है. क्या निकालना है बोलो? k. इसका तरीका ये होता है कि जो k आएगा ना log उधर जाएगा तो बोलो एंटी लॉग बन जाएगा. क्या बन जाएगा बोलो? तो एंटी लॉग ऑफ 15.6 और ये मुझे क्वेश्चन में मिला हुआ है कितना बोलो? 3.92 into 10 की पावर क्या 15 बराबर में k. इसके लिए तुम्हें कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारे को जो एंटी लॉग मिले समझ जाना वही रिजल्ट बनने वाला है. नहीं आया? हाँ बोलो क्या बोलो? देखो बात क्या है अगर उसने वो चीज लिख के दे दी ना तो अब समझ जाओ उतने मेरे होने हैं. समझो इस बात को. अगर वहां पर 15.6 दिया होगा तो 15.6 लेके कर दो समझो. फिर तुम ज्यादा नहीं कर सकते ना. उसने जब 1 मिनट तक की बात करी तुमको फिर 2 भी कर रहे हो. समझ रहे हो? ये एग्जामिनर देगा तुम्हें टेंशन नहीं लेनी इसकी. क्लास ए मुझे तुम्हें ये बताओ तुम्हें ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया? पक्का? अब मैं एक और क्वेश्चन दूं ऐसा. देखो देखो भाई आ जाओ आप लोग इसके बाद ट्राई कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं ठीक है. क्लास केवल बोर्ड पे देखिए. मैं कुछ और बात बताता हूं आप लोगों को.
आप लोगों को इस इक्वेशन में पहली बार कुछ ऐसा लगा कि मैंने ना स्टीशियोमेट्रिक नंबर पहले लिख के दिए हुए 2 3 ऐसे नंबर लिखे हुए ना, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। ऑलरेडी बोलो क्या है, इन इक्वेशन में काम इतना आसान हो जाता है कि तुम्हें ना n ना देखते ही पता लग जाएगा। दूसरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन मैंने जो आज तक बोर्ड एग्जाम में देखा है, कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं करा, आदर सुन जाओ, कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं करा कि आपको बैलेंस इक्वेशन ना दियो। वो मैं तुम्हें बार बार बैलेंस इक्वेशन नहीं देता हूं ताकि तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑपरेशन लिखो, लेकिन ये हर बार आपको बोलो क्या देंगे, बैलेंस इक्वेशन। लेकिन आप लोग मान लीजिए कि इन समहाउ इन्होंने किसी केस में बैलेंस नहीं दिया, तो तुम लोगों को करना आना चाहिए। यहाँ पर क्या गलती होगी ना, मैं आपको बताई दूं, अगर रिडॉक्स अच्छा नहीं है ना तो प्रॉब्लम कर जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। बोर्ड में देखो, आप मुझे बताओ आयरन 3 प्लस क्या मिल रहा है, आयरन 2 प्लस। सोचो ये नंबर ना दिए होते 2 वगैरह, तो तुम लोग बोलते हैं कि सर आयरन 3 प्लस तो क्या बन रहा है, कोई बता सकते हैं, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 रिडक्शन वाला हो क्या हो गया बोलो। अब ऑक्सीडेशन वाला समझो, I माइनस क्या बन रहा है, I2 को बताएगा, I2 में कितना आएगा 0, ये नहीं पता होगा ना, प्रॉब्लम करेगा भाई। 11th क्लास के रिडॉक्स में बहुत बेसिक चीज थी कि I2 के आयोडीन पे कितना चार्ज होगा। भाई सिंपल सी बात है, तुम इसको x मान लो तो तुम बोलोगे 2x बराबर में नेट शेल 0 आता है, x बराबर कितना आएगा 0। अरे नहीं समझे, एक बात बताओ ना, लोग K-4 में Mn की स्टेट कैसे निकालते हो, x मान के ना। भाई पोटेशियम को मैंने +1 बोला, भाई पोटेशियम को कितना बोला +1, मैंगनीज का x, 4 ऑक्सीजन का 4 गुना -2 बराबर 0, ये आ जाएगा x - 7 बराबर 0, x बराबर +7। तो जब वो अकेला है तो आप 2x बराबर में 0 मान के x को 0 मानोगे, है ना। आपको सर I माइनस पे कितना है, अरे I माइनस पे तुम इसको x भी मानोगे तो x बराबर माइनस होना है, कितना है बोलो। यार ये बहुत बेसिक चीजें 11th क्लास के अंदर मायने होंगी आप लोगों को, नहीं पढ़ी वाली चीजें। अब मुझे बताओ फटाफट से, ये I माइनस है, वो I2 है, क्या बता दो। अब इसमें कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते, सबसे बड़ी गलती बच्चा जो करेगा, ये 2 आयोडीन है और ये 1 आयोडीन है, इसके बिना ही काम शुरू कर देगा। सबसे पहले चार्ज बैलेंस करने से पहले भी नंबर बैलेंस होना जरूरी है। जैसे यहाँ तो 1 आयरन था, वहाँ 1 आयरन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये +3 है वो +2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तभी +3 और 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, पता ही बात। लेकिन इधर तो पहले नंबर ही बैलेंस नहीं है ना, तो इसको कितना आयोडीन बनाएगा पहले, अगर वो 2 है तो ये कितना होगा 2। अब फोकस करो, 1 आयोडीन में माइनस हो तो 2 पे कितना -2, यहाँ पर बोलो 1 पे 0 तो 2 पे भी कितना 0। अब -2 और 0 बराबर कैसे होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज। अरे उस -2 ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तभी तो I2 बना होगा। या वैसे ही सोच लो यार कि भैया मैं बराबर कैसे कर सकता हूँ -2 को 0 से, और -2 को 0 से बराबर कैसे करूँ, जब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज हो रहा है -2। कुछ बच्चे एक मिस्टेक करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देंगे, अरे यार -2 ऑलरेडी है, -2 और जोड़ दिया -4 हो गया लेफ्ट पे, ये तो गलती हो गया ना। अरे नहीं है ऐसा। और एक बहुत सिंपल बात है, रिडक्शन में लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे बिकॉज़ ये गेन करते हैं, और ऑक्सीडेशन में राइट में जुड़ेंगे बिकॉज़ ये लॉस करते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब फोकस करो, इसने 1 गेन करा, उसने 2 लॉस करे, यार ये भी बात जमी नहीं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब करो नेट शेयर, बोलो कितना आया, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जरूरत क्या थी जब दिया हुआ तो। भाई देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस कंडीशन की जब ये नहीं देगा, तो नहीं देगा तो आना चाहिए ना, नहीं देगा तो आना चाहिए ना, राइट। तो ये आ गया, बोला था मैंने, आप लोग चुप रहेंगे, बातें मत करो, कुछ वो दिक्कत होती है क्लास में। फाइन, अब मुझे बस इतना बताओ, मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन, और क्या दिया बोलो, ए नॉट ऑफ सेल। यार ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन नहीं लग रहा आप लोगों को, इनसे डेटा जी नॉट ऑफ सेल मांग रहे हैं, तो -NF E नॉट ऑफ सेल बोलो होना है। चलो बताओ क्या क्या तुम्हारे पास, फोकस करो, ये दिया हुआ है, F पता है, N पता है, कितना है, 2 है, अरे 2 है ना। अच्छा कुछ बच्चे सर बैलेंस से तो कुछ बढ़िया सा बताओ, एक क्लास अगर ये बैलेंस तो बढ़िया सी बात पता है, आप किसी भी एक में ना देख लो कितने का चेंज है। आप मुझे बताओ +3 है, फोकस करना, +3 2 पे कितना होगा +6, 1 पे +3 तो 2 पे कितना +6, इधर 1 पे +2 2 पे कितना +4, +6 से +4 कितने का अंतर है, 2 का, सीधा काम बढ़ाओ, 2 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 2, तो सीधा 2 ही। अरे भैया अगर बैलेंस है ना तो डायरेक्ट निकाल लो, किसी भी से इससे निकालो, चलो इससे निकालो, इससे निकालो एक बार, 1 पे -2 2 पे कितना -2, 1 पे 0 2 पे भी 0, तो -2 और 0 में कितने का 2 का 2 आ गया। अगर बैलेंस है डायरेक्ट कर दो, अगर बैलेंस है तो डायरेक्ट कर दो,
बैलेंस नहीं है, पहले बैलेंस करो फिर वैसे ही पता लग जाएगा। अरे नहीं है ऐसा। चलो बोलो n कितना, f कितना, P नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। अल्ले नहीं पड़ रहा है, नहीं है ना, मुश्किल है। एक और सुनो, बस ये देखो और क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम तो कैसे निकालूं यार, P नॉट ऑफ सेल से। क्या क्या पता है बोलो, पता है बोलो। बोलो क्या आएगा, 7.9 हाँ यार देख यार 7.9 अब सुनो एक क्लास, जैसे ही तुम लोग के बराबर 7.98 पाओगे, पीछे लखन मस्ती में ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री परेशान होगा बाद में, 9 नंबर का चैप्टर है। अभी की मस्ती बाद का रोना है, ध्यान रखना, कर लो। लॉग के बराबर 7.98 है। अब भैया इसके बाद आप लोग ना बिना एंटी लॉग के कुछ नहीं कर सकते, और ये वैल्यू क्या है आपकी चिंता करने की बात ही नहीं, क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख के देगा, यहाँ पर लिख के देगा एंटी लॉग ऑफ 7.98। अब कुछ नंबर होगा इनटू 10 की पावर 7 है, ये बता दो जो आगे नंबर लगा होता है वो 10 की पावर में जाता है, इसका 0.98 है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। सो कितना होगा वो नंबर करेगा, 9.5 ठीक है। सो इट्स 9.5 into 10 की पावर 7, सो आंसर आ जाएगा 9.5 into 10 की पावर k का वैल्यू। क्यों भाई, अरे क्यों आया, क्योंकि k होगा और इस k की वैल्यू मुझे वैसे ही पता लग जाएगी बिकॉज़ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा। अरे नहीं है ऐसा, मुझे बस ये बताओ ए क्लास, एक बात सुनो, मैं आप लोगों को ना एक बात क्लियर कर रहा हूं, चैप्टर 3 फेज में बटा पड़ा है, 9 मार्क्स का चैप्टर है। कोई बहुत बेवकूफ बंदा ये पेपर बना रहा हो ना, वो 3 मार्क्स का हर फेज से डालता है, और ये हर बार डलता है। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन ना आया, मैंने किसी साल भी नहीं देखा ऐसा। हर बार नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा, या तो वो इक्विलिब्रियम में बनाएगा, या गिब्स पे बनाएगा, या नर्स पे बनाएगा। लेकिन मुझे तो एक बात समझ में आ रही है कि हर बार बस एक रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन से n को ढूंढ लो। n क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है, वो n होता है। f सर पता है मेरे को, सारी वैल्यूज पता तो है, वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं है नर्स में। क्लियर है, करोगे ट्राई, लिखो क्वेश्चन। उधर देना अपनी पढ़ाई को ध्यान दो। अच्छा, जो 2024 में आए क्वेश्चन वो करें पहले, जो 2024 में आए रिसेंट ईयर में, पहले वो करो। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
क्लास एक बार लिखना बंद कर दो, बोर्ड पे लिखो। आपको सेल की एरिया बतानी है, ये बिल्कुल अभी इस साल का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के पार्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे को लगता है आप लोग ही करिए, है ना? करो आप लोग ही करो, मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 एक आता है ना इसका क्वेश्चन भाई, हर बार आएगा, इस बार क्या आएगा? 0.96 क्लास चलिए देखिए भाई, मुझे लगता है जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना, वो ना तो इतना कैलकुलेटिव होता है कि उसमें आप 15 मिनट फंसे रहे, बिल्कुल डायरेक्ट बनने वाला होता है। अब सुनो भाई, आप लोग जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ई ऑफ सेल, ए बच्चों जॉब दे दो, ए आशुतोष डिस्कशन, कोई बच्चा डिस्कस नहीं करेगा भाई, सुन लो। आपको सेल का एरिया बताना था, कंडीशंस दी हुई थी। अरे बोलने के बाद भाई चुप हो जाया करो। आपको नहीं लगता कि रिएक्शन पूरी बैलेंस बनी हुई है? मुझे ज्यादा बैलेंस करनी नहीं है, सीधा उठा के रखो निकल +2 की कंसंट्रेशन और Ag+ की कंसंट्रेशन का, चलो यूनिट ऑफ सेल बताओ कितना? 1.05 माइनस में n निकालो किसी भी से, निकल से निकल +2 2, चलो इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। 1 Ag+ पे 1 है, 2 पे 2 प्लस हो जाएगा और 1 उस पे अकेले में सिर्फ न्यूट्रल लगा। अरे Ag तो न्यूट्रल होगा ना, 2 पे 0 होएगा तो +2 0 2 आ जाएगा, n आ गया 2 log निकल +2 आएगा 10 की पावर -1, ये आएगा 10 की पावर, बोलो कितना आया? ये -4 ऊपर जाके सही है, बोलो कितना आया? अब ये करने के 3 मार्क्स थे। और मुझे बताइए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अभी तो प्रैक्टिस हमने कुछ एक्स्ट्रा करी भी नहीं है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लास्ट तक बना लेते हैं। और क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो कोई बच्चा उड़ा देगा क्वेश्चन, है कि नहीं भाई? अब सुनो आगे, क्लास बोर्ड पे देखो, मैंने ना अभी तो मैंने एक चीज बताई नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये होती है बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन, ये मेरी नेक्स्ट चीज है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे उसने लिख के दे दिया क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो कौन से ईयर में आया, 2023 आ रहा है सर। अब सुनते चलो करना क्या है, उसने बोला आयरन बन रहा है आयरन 2+, कुछ नहीं होता, नहीं बताया ना तो भी समझ जाओगे। आयरन बन रहा है आयरन, कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, और H+ बन रहा है 1 मोलर के साथ H2। ये भी सॉल्व कीजिए। अब सुनो भाई, अरे बता देंगे आप बोर्ड में सुनो, कुछ नहीं है, एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक चीज का बोलो क्या हो रहा है, रिएक्शन। आप रिएक्शन प्रिपेयर करिए, रिएक्शन कैसे प्रिपेयर करें बोर्ड में सुनो। आप बोलोगे सर आयरन तो बना कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 2+ को 0 के बराबर कैसे करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन 11 क्लास का रेडॉक्स है। फिर बोलो H+ क्या बन रहा है, फोकस कर रहे हैं, नहीं गलती हो रही, ये 2 हाइड्रोजन है, ये कब 2 है, पहले 2 से कर दिया, हाइड्रोजन बराबर है। अब सुनो, ये 2+ और 1 हाइड्रोजन में 0 होगा, आप लोगों को पता है। अरे कैसे 2x में तो नहीं समझे ना, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ +2 और 0 बोलो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब वो 2 ये 2 नेट करो, आयरन नहीं आया समझ में? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम लगी है इसमें, देखो भाई प्रॉब्लम लगने का कारण तो बहुत क्लियर है। रेडॉक्स का आपको बेसिक नहीं आता बच्चों, ये बहुत बेसिक पार्ट है रेडॉक्स का जो है, जो मैं आपसे कर रहा हूँ। इससे बहुत मुश्किल बैलेंसिंग आप लोगों ने 11th क्लास में करी है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। तो आप लोगों को बैलेंसिंग वाला पार्ट कवर करना होगा, नहीं आता मुझे बताइए तो वीडियो भी चुना आपको वहां से कवर करना है, लेकिन अभी चुप रहो, बोर्ड पे देखो, क्लियर। अब क्या करना होता है बोलो, क्योंकि मुझे ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है और मुझे सेल का इवेंट पूछना है, मैं सीधा बोलूंगा सर सेल का इवेंट होगा ई नॉट ऑफ सेल। ए रुक जाओ भाई,
बोलो किसकी कंसंट्रेशन आएगी? आयरन 2 प्लस। अरे क्योंकि बच्चों इनकी तो नहीं होती ना, है ना, वो पूरा गैस देखो वहां पर H2 प्योर गैस है, नहीं होगी। जिसकी कंसंट्रेशन दी है उसकी ही कंसंट्रेशन दी जाएगी। अब फोकस करो, बोलो कितना आएगा? E नॉट ऑफ सेल। चलो बोलो n, बोलो कितना? लॉग आयरन 2 प्लस 10 की पावर माइनस 3, वो बोलो कितना? बोलो कितना? log m की पावर n माइनस 3 आ गई। क्या आ गया? log m की पावर n, n आगे आ जाएगा, माइनस 3 आगे आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, नहीं आएगा। आप अरे आप लोग लेवल देख रहे हैं, फंसने लायक लेवल है, नहीं आ रहा। अब पता क्या है क्लास, बीच में 1-2 साल ऐसा हुआ था, आप लोगों को पता है कि कोरोना वाला टाइम पे टर्म्स बढ़ गए थे, तो वो क्वेश्चन सब मेरे डाले बिकॉज़ बीच में एमसीक्यू वाला पार्ट आ गया था, तो आपको ना लैग चाहिएगा 2 साल का बीच में। अब फिर 20 में देखो भाई, अगर 20 में देखो फिर से बोर्ड में फोकस करो, बताओ कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, टिन से टिन 2 प्लस शॉर्ट ब्रिज। चलो सही है, सही है बोर्ड पे। सुनो, मुझे सेल का E नॉट नहीं मिला, लेकिन मुझे E नॉट मिला है किसका? बोलो टिन 2 प्लस का और टिन का। अच्छा एक चीज जो यहाँ पर मिसिंग है ना, वो होते तो कट गई होगी यहाँ पर, या तो कट गई होगी, कुछ और होगा। हाइड्रोजन का भी मिलेगा आप लोगों को, हाइड्रोजन का 0 होता है। ऐसे बताइए मैं आपको हाइड्रोजन का कितना होता है? 0। बोर्ड पे सुनो भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों को करना क्या है, इसे बोलो टिन क्या बन रहा है? नहीं आया। चलो H प्लस का बताओ, H प्लस क्या बन रहा है? H2। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस ये रहा, वो 0 है भाई, क्योंकि एक हाइड्रोजन 0 होएगा भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मुझे नेट बैलेंसिंग बताओ कितनी आ गई? चलो बोलो भाई, क्लास अब आपको क्या चाहिए बोलो? E ऑफ सेल बराबर में बातें नहीं भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब बताओ क्या तुम्हें E नॉट ऑफ सेल मिला हुआ था? नहीं, लेकिन E नॉट मिला हुआ है टिन का भी और हाइड्रोजन का भी मिला होगा, वो मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पर कट गया होगा, एरर दिख रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। सो हाइड्रोजन का ही मिलेगा। तो मुझे तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें क्या मैंने E नॉट ऑफ सेल का ये फॉर्मूला नहीं बताया ना, जो E नॉट ऑफ कैथोड होती है माइनस में E नॉट ऑफ, तो कैथोड कौन होता है? इसका रिडक्शन हो। अब ये है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा बताओ जरा? हाइड्रोजन वाले का क्या होगा? कैथोड, और टिन वाले का क्या होगा? एनोड। जो बच्चे लास्ट क्लास आए उनको मैंने करवाया भाई, अरे नहीं आ रहे यार, ये पार्ट में तुम्हें करवाया है। तो कैथोड का कितना होता है? 0 नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन का मिलेगा, जैसे इसका मिला हुआ है माइनस का 0.14, उसका मिलेगा 0 वोल्ट। कितना मिलेगा? 0। समझ नहीं आ रहा? अरे पल्ले पड़ रहा है भाई, क्या बोलो नहीं है? तो 0 माइनस में माइनस का 0.14 कितना आ गया? 0.14 बोलो कितना आ जाएगा? 0.14। चलो बोलो n कितना? 2। टिन 2 प्लस बोलो कितना? अरे ऐसे लिखना सीखो, 0.004 को लिखना सीखो, 4 × 10 की पावर माइनस 3। h प्लस को कितना लिखोगे बोलो? सो इसको आप लिखो 20 × 10 की पावर माइनस 3। अरे नहीं यार, है ना? अब तो भैया मेरे को लगता नहीं कि इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉग का वैल्यू मिलेगा। हां सर उसकी पावर 2 अब देखो भाई, देख लो, चलो देख लो क्लास। थोड़ी समझदारी हो। ये बनेगा 2 × 10 की पावर माइनस 2, अंदर बनेगा 2 × 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 0, 10। अब 2 10 के बोलो कितना आएगा? 4, और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 10 की पावर माइनस 4। बोलो, इसीलिए उसने कोई लॉग की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि तुमको पता है 4 गया, ये ऊपर जाएगा log 10 बन जाएगा। log 10 सबको पता होता है, उसको log 10 नहीं पता, वो यहाँ तक आएगा नहीं मेरे पास, है ना? तो वो मिलेगा भी इस बात के लिए log की वैल्यू मिली।
तो कितना आएगा 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 और लॉग 10 हो गया और सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग बताओ, मैं आपको लास्ट 3 इयर्स की बात कर रहा हूँ, लगातार नर्व्स पे क्वेश्चन कितना इजी आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम तकनीक दे रहे क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि वहां पर एंटी लॉग आ जाएगा। उनको पता है बच्चा बहुत शातिर है जो पढ़ के आ रहा है, उसको पता है मेरे जैसे ही एंटी लॉग दूंगा ना वो कैलकुलेशन भी नहीं करेगा और सीधा एंटी लॉग लगाएगा, एक बार मैंने निकाल देगा। बोला है कि नहीं? इसलिए वो नहीं दे रहा है कि किसका बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन नहीं दे रहा। और डेल्टा जी वाले में कुछ है नहीं यार, एन एफ और वैल्यू डाल आंसर आ गया। हद से अधिक इस क्वेश्चन को और क्या कॉम्प्लेक्स करेगा मैं आपको बताता हूं। यही क्वेश्चन देगा और बोलेगा मुझे तो डेल्टा जी ऑफ सेल बताओ। क्या बताओ? डेल्टा जी ऑफ सेल। अब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ई ऑफ सेल, फिर उसको वहां पुट करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा जी ऑफ सेल। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो अब आप लोग पता क्या करना, बस घर पे जल्दी प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे बताओ जाएगा ये क्लास 2018 डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, मुझे सेल का ही मैं पूछा है, बताओ कैसे करोगे? आपको नहीं लगता कि डेल्टा जी नॉट से पहले ई नॉट निकालूं? अरे डेल्टा जी नॉट से अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट से ई नॉट कैसे निकलेगा? डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो वहां से मैं ई नॉट निकालूंगा, जैसे मुझे ई नॉट मिल जाएगा। अब ये एक साधारण क्वेश्चन है। क्यों साधारण क्वेश्चन है? क्योंकि मुझे ई नॉट मिला हुआ है, एंड में रिएक्शन से ढूंढ लूंगा। अरे यार नहीं ढूंढ पाओगे, अरे यार H2 से वही बन रहा है 2H प्लस वहीं से मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बच्चे फंसे हुए इस क्वेश्चन के अंदर। और फिर कंसंट्रेशन वहां भी डालेंगे और यहां पर अच्छा ये दोनों साइड पे इसी तरह कंसंट्रेशन है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे करना है। कुछ नहीं है इसमें, सारा कुछ प्रोडक्ट नहीं आएगा, रिएक्टेंट में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं चेंज करना, रूल रेगुलेशन में कुछ चेंज मत करना, जो बताया वही करना है। चिंता मत करो, थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं आपको डील कर रहा हूं, उससे अलग है थोड़ा सा, तो इसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मुझे बताओ, ये बताओ ऐसे क्वेश्चन बताओ 2 क्रोम एंड 3 आयरन 2 प्लस देखते बनेंगे? अरे देखते बनेंगे नहीं बनेंगे? ये बताओ हो जाएगा? ये बताओ कितनी बार आया? हर बार आप देखेंगे, हर बार 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 आप लोगों को नर्व्स इक्वेशन के क्वेश्चन सीरीज दे दी। बना पाओगे नहीं बना पाओगे? तो आप लोग फुल एंड फाइनल एक बात याद करके जाइए, बस 1 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों का। एक बात याद करके जाइए, वो है ये वाली कि मुझे बताओ कुल मिला के चैप्टर का जो पहला फेज है, वो पहला फेज किस बात पे डील करता है आप लोगों से? सर पहला फेज वो होता है नर्व्स इक्वेशन से ई ऑफ सेल कैसे आएगा। क्या आगे करना? सर अगर इक्विलिब्रियम शब्द का जिक्र हो गया ना, तो सेल का एंड तो 0 हो जाएगा और ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? क्या ये वाला हो जाएगा? नहीं आ रहा। और क्या तुम्हें गिब्स एनर्जी का चेंज समझ में आ गया? नॉर्मल भी और स्टैंडर्ड भी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? मुझे दिक्कत तो नहीं आई? टॉपिक क्लियर हो गया? या अपन को तो डिस्टर्बेंस चलिए? सबका समझ में आ चुका है? डाउट चल रही है? देखो जिस बच्चे ने तीनों क्लास दी है उसको तो नहीं होना चाहिए, जिसने क्लास नहीं दी उसको दिक्कत है तो वीडियो अटेंड करो, बात बनेगी। लेकिन मुझे ये चाहिए नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे को फर्स्ट फेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। पीवाई की तुम्हें दिखा चुका हूं, सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? एक क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखा है ना, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाकी सारा समझ में आ चुका है? और जिसकी बच्चों फीस रहती है नेक्स्ट क्लास सबमिट कराओगे।